मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कोऑर्डिनेटर बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। शीर्ष नेतृत्व ने कई पहलुओं को ध्यान में रखकर तोमर को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें तोमर पर एक बड़ा जिम्मा यह भी है कि वो ग्वालियर चंबल अंचल में फिर से पार्टी को कैसे सियासी ऑक्सीजन दे पाते हैं। 21 जुलाई को प्रियंका गांधी भी ग्वालियर के दौरे पर रहेंगी। जाहिर है इस क्षेत्र में अपनी पकड़ या फिर अपना होल्ड बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी भी जी जान से जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए कंफ्यूजन की स्थिति सी बनी हुई है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सवाल उठ रहा है कि तोमर के ही क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और चूंकि सिंधिया भी ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति पर बड़ा प्रभाव रखते हैं, तो ऐसे में कहीं दोनों नेताओं के बीच की आपसी खींचतान पार्टी के लिए नुकसान का कारण तो नहीं बनेगी। खैर, नरेंद्र सिंह तोमर के पास राजनीति में लंबा सफर तय करने का अनुभव है। ऐसे में इस क्षेत्र में पार्टी को समन्वय के जरिए मजबूती देना तोमर के सामने पहली सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अगर पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों का जिक्र किया जाए, ग्वालियर चंबल में 2018 के चुनाव में टिकट के लिए मचे घमासान से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। यहां बीजेपी 2018 में महज 7 सीटों पर सिमटकर रह गई थी, जबकि इसके 5 साल पहले 2013 में एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन सबसे उम्दा रहा था, सर्वश्रेष्ठ रहा था। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 20 सीटों पर बीजेपी को 2013 में जीत मिली थी। साल 2013 का विधानसभा चुनाव तोमर के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। अब 2023 की सत्ता विरोधी लहर में फिर कमान तोमर के हाथ में है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेकर 2013 वाला प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती तोमर के सामने है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में तोमर की मेहनत से ही बीजेपी को सत्ता का शिखर प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश नरेंद्र सिंह तोमर का गृह प्रदेश भी है। यहां के राजनीतिक मिजाज से वो अच्छी तरह से परिचित हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तोमर के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेने की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई परिस्थितियां बदली हैं। इससे पहले ग्वालियर चंबल अंचल में नरेंद्र सिंह तोमर एकमात्र सर्वमान्य नेता के तौर पर माने जाते थे। अब दूसरे ध्रुव के रूप में सिंधिया उनके सामने हैं। नरेंद्र सिंह को उनको साथ लेकर चलना बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर यह जिम्मा सौंपा गया है। वहीं तोमर के सामने दूसरी बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की है। कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर बड़ी तादाद ऐसे कार्यकर्ताओं की है जो बीजेपी की विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, लेकिन अपनी उपेक्षा के चलते उन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तोमर अपने लंबे अनुभव से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनकी नाराजगी दूर करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। वहीं तीसरी बड़ी चुनौती है सियासी हवा का रुख बदलना, या यूं कहें कि पार्टी के मुताबिक माहौल तैयार करना। विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्ता विरोधी लहर की आहट सुनाई दे रही है। हवा के रुख को कार्यकर्ताओं के बूते बदला जा सकता है। अब इन तीनों चुनौतियों से तोमर कैसे निपट पाएंगे या पार पाएंगे, ऐसे सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।